क्या तुम्हें ये शो याद है? हाँ मुझे पता, थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। ये कहानी है 5 मंकी की टीम की और एक ऐसे विलन जो कि कभी ना मरने के साथ साथ लोगों के दिमाग में घुस के उनकी इमोशन को कंट्रोल कर लेता है। और ये विलन सिर्फ एक शहर नहीं, प्लेनेट नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी पे अपना कब्जा करना चाहता है। तो क्या मंकी टीम और उसका लीडर चीरो इसे रोक पाएगा? तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस शो की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल से लड़के चीरो से, जो कि अपने शहर के बाहर आवारागर्दी कर रहा था। और उसी दौरान उसे एक जंग लगेला बड़ा सा रोबोट दिखता है। चीरो के कान में खुजली हो गई, कान कान, और अपनी खुजली मिटाने के लिए वो लोंडा उस रोबोट के अंदर चला जाता है। रोबोट के अंदर उसे 5 बंदर दिखते हैं जो कि कंटेनर्स में थे। चीरो भाई की खुजली शांत नहीं हुई थी, तो वहाँ पे वो गलती से एक लीवर को दबा देता है। इसके कारण वो बंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर शायद बंदरों ने कहा होगा कि मालिक आपने हमें बचा लिया, आज से आप हमारे मदारी हो। ये कोई आम बंदर नहीं थे, बल्कि साइबोर्ग मंकीज थे, जिन्हें इस गैलेक्सी की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। अब इन्हें किसने बनाया वो तो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। लेकिन वो जानने से पहले हम इस शो के कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चीरो, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और काफी बहादुर और पैशनेट लड़का है, और इस मंकी टीम का वो लीडर भी है। इनिशियली चीरो के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती, लेकिन स्टोरी में आगे जाकर चीरो का पावर अप होगा। और चीरो एंटायर रोबोट का पायलट है। ये चाहे तो पूरे रोबोट को अकेला ही चला सकता है, लेकिन बाकी मंकीज के साथ ये केस नहीं है। उसके बाद एंटोनियो, जो कि बहुत शांत, स्पिरिचुअल और इस टीम का सबसे अक्लमंद मेंबर है। और चीरो के अलावा टीम का सेकंड इन कमांड है। बात करें इसके पावर की तो सभी मंकीज की तरह ये मार्शल आर्ट्स में माहिर है। ये टेलीकिनेसिस कर सकता है, दीवारों के आर पार जा सकता है और मेंटल अटैक तक कर सकता है। एंटोनी रोबोट के टोर्सो यानी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करता है। उसके बाद आता है हमारा स्पार्क्स, जो कि काफी गुस्सेल और एटीट्यूड वाला बंदा है। तुम इसे हटेला बोल सकते हो, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सबसे आगे ये आदमी होता है। बात करें इसके पावर की तो सभी की तरह मार्शल आर्ट्स में तो ये माहिर है। इसके अलावा ये अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट कर सकता है और लाइटिंग को शूट कर सकता है। ये राइट आर्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद आती है नोवा, जो कि इस टीम की एक फीमेल मंकी है। नोवा काफी टफ और बोल्ड है और साथ के साथ काफी गुस्सेल भी है। नोवा की पावर है इसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये काफी ड्यूरेबल है और टीम में इसके पंचेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्शल आर्ट के साथ साथ ये शॉक वेव अटैक भी कर सकती है। एंड ये रोबोट के लेफ्ट आर्म को कंट्रोल करती है। गिब्सन, जो कि काफी इंटेलिजेंट, लॉजिकल और साइंस माइंडेड मंकी है, ये हर मूव को एनालाइज करके चलता है। ये एक ड्रिलर टाइप के वेपन को यूज करता है। एंड गिब्सन मेनली फाइट में टीम के पीछे रहकर स्ट्रेटेजी के साथ फाइट करता है या फिर टीम की स्ट्रेटेजी को तय करता है। एंड ये रोबोट के राइट लेग को कंट्रोल या फिर हैंडल करता है। नेक्स्ट है ओटो, जो कि टीम का सबसे फनी और चाइल्डिश रोबोट है। लेकिन जब मशीन की बात आती है तब ये बंदा जीनियस है। ओटो मैकेनिकल जीनियस है, टीम के टेक या फिर रोबोट को रिपेयर करने का काम यही करता है। पावर में इसके पास एक चेनसो है। इसके अलावा इसके पास सुपर स्पीड और मार्शल आर्ट्स तो है ही, और ये रोबोट के लेफ्ट लेग को ऑपरेट करता है। और रही बात इस शो के मेन विलन की, तो उसके बारे में हम स्टोरी के साथ साथ ही जानेंगे। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चीरो और उसकी गैंग रोबोट की साफ सफाई कर रही होती है। तभी चीरो को 2 गुंडे लोग दिखते हैं, जो कि कबला नारी पे जुल्म कर रहे थे। अपना लौंडा वहां पे पहुंच जाता है और उन गुंडे लोगों को भगा देता है। और वहां पे उसे मिलती है जिनमें नाम की एक लड़की। और चीरो भाई गए काम से, भैया तो फंस गए बाबन की लड़की के प्यार में। और उसके बाद शुगाजुम शहर पे स्केलेटन किंग की स्केलेटन आर्मी अटैक कर देती है और अपने बंदर लोग मस्त उनसे लड़ रहे होते हैं। लेकिन अपना चीरो जिनमें को पटाने के लिए उनको अकेला ही पेल देता है और उसे और पटाने के लिए वो जिनमें को उसके रोबोट के अंदर लेके जाता है। लेकिन वहां उन्हें बाद में पता चलता है कि जिनमें का जो छोटा बंदर है वो रोबोट को हैक करने का ट्राई कर रहा था। चीरो और जिनमें में इस बात को लेकर बहस होती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि जिनमें एक्चुअल में एक साइबोर्ग है और वो छोटा बंदर स्केलेटन किंग के ऑर्डर से जिनमें को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वो पूरे शहर में आतंक मचाता हुआ घूम रहा होता है और अपने लोंडों से भिड़ जाता है। फाइट के दौरान जिनमें अपना कंट्रोल वापस लेने का ट्राई करती है और लास्ट में वो छोटे बंदर के कंट्रोल से फ्री भी हो जाती है। और फाइट के लास्ट में जिनमें चीरो को बताती है कि उसे नहीं पता वो कौन है, कहां से आई है और उसको किसने बनाया है, और उसी चीज का पता लगाने के लिए अब वो जा रही है। और ऐसे अपने चीरो भाई की एकलौती मुश्किल से बनी हुई सेटिंग में उसे छोड़ के चली जाती है। ये तो मोमेंट हो गया भाई। आगे हम देखते हैं कि चीरो और स्पार्क्स किसी एक स्पेस मिशन से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में स्पार्क की शिप कुछ मैग्नेटिक सिग्नल की वजह से अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो स्पार्क्स चीरो को घर भेज देता है और खुद वो मैग्नेटिक सिग्नल का पता लगाने के लिए चला जाता है। लेकिन अचानक से उसे कोई किडनैप कर लेता है और सीन शिफ्ट होता है अपने लोंडो पे, जो कि अपने हेडक्वार्टर में थे। स्पार्क्स के काफी टाइम तक वापस ना आने पर वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो एक स्क्रैप प्लेनेट पे आते हैं जहां पे बस कूड़ा ही कूड़ा था। क्या मतलब कि ये सब दिल्ली आ गए? सॉरी। वहाँ उन्हें लॉर्ड हाकुजन नाम का एक कचरे का सेट मिलता है, जो कि बताता है कि वो भी एक जमाने में इंसान था, लेकिन वो अपने इंसानी शरीर से खुश नहीं था। तो उसने धीरे धीरे खुद को साइबोर्ग बना लिया और कचरा सेट बनके इस प्लेनेट पे कचरा जमा करता है। मंकी टीम को वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लगती है, तो वो स्पार्क्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं और अपना चीरो कचरा सेट के साथ बात करता है। मंकी टीम को स्पार्क्स मिलता है, लेकिन वो देखते हैं कि बेचारा स्पार्क्स अब ठाकुर बन चुका है। साले कचरा सेट ने गरीब के दोनों हाथ निकाल दिए। उसने मेरे हाथ ले लिए, मेरे सुंदर हाथ, और मुझे हाथ दे दिए, शायद उसी के हाथ है। क्या तुम उंगलियों से करते दिखाते हो? लेकिन कचरा सेट दिल का इतना बुरा बिंदा, स्पार्क्स को असली बंदर के हाथ दिए थे उसने। अपनी टीम उसे पीटने का ट्राई करती है, लेकिन वो अपनी टीम की गुद्दी नाप के उनके भी हाथ ले लेता है। उसके बाद वो अपनी गैंग को जेल में डालकर शुगाजुम शहर का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने लग जाता है। उसके बाद अपने लोंडे कैसे ना कैसे करके वहां से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद कचरा सेट की गुद्दी नाप के वहां से चले जाते हैं और ऐसे कचरा सेट का प्लेनेट भी तबाह हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि किसी तो एक जेल से कोई तो एक बंदर भाग रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरो गैंग पे, जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। तभी एंटोनी चीरो को बताता है कि चीरो से पहले हमारा एक और लीडर था और टोटल हम 6 मंकीज थे और हमारा लीडर मैंड्रीन बहुत ही ताकतवर और काफी इंटेलिजेंट मंकी था। लेकिन टाइम के साथ साथ उसे अपनी ताकत पे घमंड आ गया और वो शुगाजुम शहर पे राज करने की सोचने लगा। हमने टाइम रहते उससे लड़ाई की और उसे हरा कर कैद कर लिया। तभी शुगाजुम शहर पे अटैक होता है और रिवील होता है कि मैंड्रीन वापस आ चुका है, वो भी एक बड़ी सी शिप के साथ। अपने लोंडे उसे लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन मैंड्रीन को मंकी के सारे अटैक्स के बारे में पता था, क्योंकि उसने उन सबको वो सब अटैक सिखाए थे। और एंड में मैंड्रीन अपनी मंकी गैंग को हरा देता है और एक नेक बैंड की मदद से उन सबको कैद कर लेता है और साथ ही साथ सेम नेक बैंड की मदद से वो शहर के सारे लोगों को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वो चीरो को उसके साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है और कहता है कि सोच ले, दोनों साथ मिलकर राज करेंगे, मौज करेंगे मौज। उसके बाद रिवील होता है कि मैंड्रीन ने स्केलेटन किंग के साथ एक डील की थी कि मैंड्रीन स्केलेटन किंग को मंकीज देगा, उसके बदले स्केलेटन किंग मैंड्रीन को शुगाजुम शहर पे राज करने देगा। लेकिन अपना चीरो कैसे ना कैसे करके मंकीज को आजाद करवाता है और साथ मिलकर मंकीज और चीरो मैंड्रीन से लड़ते हैं। लेकिन वो मैंड्रीन को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंड्रीन को उनके सारे मूव्स पता थे। तभी चीरो सबको ट्रेनिंग के दौरान सीखे हुए नए मूव्स करने को बोलता है और मंकीज को चीरो के साथ ट्रेनिंग करने का फायदा मिला और एंड में उन सबने मिलकर मैंड्रीन को हरा दिया। उसके बाद वहां से मैंड्रीन भाग जाता है और सीधा स्केलेटन किंग के पास पहुंचता है और यहाँ पे इन लोगों ने कुछ तो भयानक प्लान किया है, वो क्या आगे पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि आसमान से कुछ तो शहर की तरफ आ रहा है और वो शहर में क्रैश हो जाता है। जब चीरो वहां पे जाता है तो वो देखता है कि ये तो उसकी सेटिंग जिनमें का सर है। जिनमें बोलती है ही इज कमिंग और शट डाउन हो जाती है। जिनमें किससे लड़ रही थी, इसकी ये हालत किसने की और आखिर जिनमें कहां से आई, इस बात का पता लगाने के लिए अपने लोंडे स्पेस की तरफ निकल पड़ते हैं। स्पेस में उनका सामना होता है एक बड़े से रोबोट से और वो रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो रोबोट अपने रोबोट पे भारी पड़ रहा होता है। तभी स्पार्क्स अपनी मैग्नेटिक पावर का यूज करके उस
रोबोट को मीटियोराइड के बीच में फंसा देता है और ऐसा करके अपनी टीम बच जाती है और जान बचा के वो शहर में एक बार वापस आती है। लेकिन इसी दौरान वो सेम रोबोट शहर पे अटैक कर देता है। चीरो को पता था कि वो रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो बाकी मंकीज को कुछ ना बोल के वो बाकी मंकीज को एक जगह बंद करके अकेला उस रोबोट से लड़ने निकल पड़ता है। लेकिन वो रोबोट हमारे रोबोट को हरा देता है और रोबोट शट डाउन हो जाता है। उसके बाद चीरो रोबोट से बाहर आता है। तभी रिवील होता है कि उस रोबोट को मैंड्रीन ही चला रहा होता है और उसने स्केलेटन किंग के साथ हाथ मिला के न्यू पावर्स को ऑब्टेन किया है। मंकी टीम वहां से आजाद होकर चीरो की मदद के लिए आती है, लेकिन मैंड्रीन उन्हें इजीली हरा देता है और इसी लड़ाई के दौरान गिब्सन आइस में ट्रैप हो जाता है। दूसरी तरफ वो चीरो को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। तभी चीरो अपनी ट्रू पावर प्राइमेट को अनलॉक करता है, जो कि गोरिल्ला शेप की काइंड एक सुसानो जैसी पावर थी, जो कि चीरो को अल्टीमेट डिफेंस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अल्टीमेट एजिलिटी देती है। और प्राइमेट की ट्रू पावर को सिर्फ चोजन वन ही अनलॉक कर सकता है। वो अपनी ट्रू पावर का यूज करके मैंड्रीन को तो हरा देता है, लेकिन तभी वहां पे वो छोटा बंदर आता है जो कि मंकीज के सर पे एक डिवाइस लगा के उनका माइंड कंट्रोल कर लेता है। और फाइट से चीरो काफी एग्जॉस्ट हो गया था, तो अपनी प्राइमेट पावर से बाहर आता है और तभी अपना सुपर रोबोट चीरो के ऊपर गिर जाता है। दोनों बंदरों को लगता है कि चीरो का काम तमाम हो गया, तो उसे वहीं छोड़ के वहां से चले जाते हैं और चारों मंकीज को स्केलेटन किंग के हवाले कर देते हैं। लेकिन बाद में रिवील होता है कि चीरो एकदम ठीक है और वो गिब्सन को भी बर्फ से आजाद करवा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में अपना गिब्सन और चीरो स्केलेटन किंग से अपनी टीम को बचाने के लिए उसके स्पेसशिप पे जाते हैं। वो सुपर रोबोट को ऑटो पायलट में लगा देते हैं और खुद उस स्पेसशिप में लैंड करते हैं। स्केलेटन किंग को लग रहा होता है कि दोनों रोबोट के अंदर से उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में चीरो और गिब्सन स्पेसशिप के अंदर आ चुके थे। शिप के अंदर चीरो को जिनमे की बॉडी मिलती है और अपने चीरो भाई ने दो प्यार भरी बातें क्या की, लोंडिया जाग गई। चीरो गिब्सन और जिनमे की आधी बॉडी मंकीज को ढूंढने में निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि मैंड्रीन मंकीज का पूरा माइंड कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा होता है। चीरो और उसकी गैंग को अपने मेट्स मिल जाते हैं और इस बार चीरो मैंड्रीन को एक ही अटैक में हरा देता है। लेकिन स्केलेटन किंग मंकीज को एक बार फिर से पकड़ लेता है और अब पहली बार चीरो और स्केलेटन किंग एक दूसरे के आमने सामने थे। स्केलेटन किंग अपनी साइकिक पावर का यूज करके चीरो को कुत्ते की तरह पीटता है। तभी एंटोनी बाकी मंकीज को प्राइमेट की पावर को यूज करने को बोलता है, जिससे रिमोटली वो रोबोट को कंट्रोल कर सके। और ऐसा करके वो कैद में होते हुए भी रोबोट को कंट्रोल कर पा रहे थे। और जैसे ही रोबोट स्केलेटन किंग के स्पेसशिप पे अटैक करता है, वैसे स्केलेटन किंग को भी दर्द महसूस होने लगता है। तभी चीरो समझ जाता है कि स्केलेटन इस शिप से कनेक्टेड है और इसीलिए उसने डायरेक्टली कभी शुगाजुम शहर पे अटैक नहीं किया। चीरो स्केलेटन किंग से अपनी प्राइमेट पावर से लड़ता है और इसी बीच रोबोट और जिनमें स्पेसशिप को डैमेज कर रहे होते हैं और मंकीज भी आजाद हो जाते हैं। अब स्केलेटन किंग का शिप ऑलमोस्ट टूटने वाला था, तभी वो एक ईगल टाइप पंछी में बैठ के वहां से फरार हो जाता है और एंड में चीरो और जिनमें एक बार फिर से मिल जाते हैं और सबको लगता है कि स्केलेटन किंग मारा गया है। लेकिन क्या ये सच है, वो तो हम आगे जानेंगे। लेकिन तुम में से 91% लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 100 के से पहले के ऑडियंस का पार्ट बन जाओ, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं तुम्हारे साथ Q&A प्लान कर रहा हूं। नेक्स्ट एपिसोड में चीरो एक डरावने सपने के साथ उठता है। तभी हम देखते हैं कि अपनी गैंग पे कुछ भूत लोगों ने अटैक कर दिया है। तभी उन्हें स्केलेटन किंग का होलोग्राम दिखता है और एक चीज उन्हें खींच के किसी अलग जगह पे ले जाती है। वहां उन्हें एक मिस्टीरियस आदमी दिखता है, जिसे देख के नोवा को लगता है कि शायद वो उसे जानती है। वो आदमी अपने लोंडो को बताता है कि वो लोग एक ड्रीम वर्ल्ड में है, जहां उनकी बॉडी सो रही है लेकिन उनका माइंड यहाँ पे है। उसके बाद वहां पे स्केलेटन किंग अटैक कर देता है, लेकिन चीरो से हरा देता है। लेकिन हारने के बाद स्केलेटन किंग अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद वो आदमी उन्हें एक जगह पे टेलीपोर्ट करता है और वहां से खुद गायब हो जाता है। और अपनी गैंग जब वहां का दरवाजा खोल के उसके अंदर जाती है, तो वो देखती है कि वहां पे एक लैब है और वहां पे कुछ कंटेनर में बहुत ही छोटे छोटे बंदर है। और वही आदमी जो उनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वो आदमी उन बंदरों पे अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और तभी अपनी मंकी गैंग को पता चलता है कि ये सब तो वही है और इसी आदमी ने उन्हें बनाया है गैलेक्सी की रक्षा करने के लिए। लेकिन किससे, ये सब वो सोच ही रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो आदमी सुपर मंकीज को उसी कंटेनर में डाल के उनकी सारी मेमोरीज को गायब कर देता है। तभी उन्हें समझ में आता है कि क्यों उन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। तभी वहां पे एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग रिवील होता है कि उस आदमी ने सुपर मंकीज को गैलेक्सी की रक्षा करने के लिए बनाया, वो भी खुद से, क्योंकि कोई तो डार्क पावर उसे धीरे धीरे करप्ट कर रही थी और उसे पता था कि एक टाइम के बाद वो ऐसा शैतान बन जाएगा जिसे रोकने के लिए बहुत ही पावरफुल टीम की जरूरत पड़ेगी। और तब वहां पे एक और रिवील होता है कि ये आदमी करप्ट होकर स्केलेटन किंग ही बनता है। अपने लोंडे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन तभी स्केलेटन किंग उन पे अटैक कर देता है और अपने लोंडे उससे लड़ते हैं और ड्रीम वर्ल्ड में उसे हरा देते हैं, जिससे अपनी गैंग असली वर्ल्ड में जाग जाती है और उन्हें पता चलता है कि स्केलेटन किंग अभी खत्म नहीं हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में अपने लोंडे अंडर वाटर मॉन्स्टर को हराते हैं और उसके बाद अपने एंटोनी को मेडिटेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। उसे महसूस होता है कि प्राइमेट पावर में कुछ तो गड़बड़ है, तो उसका पता लगाने के लिए वो अकेला चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि चीरो चुपके से उसके शिप में बैठ के उसके साथ आ गया था। वो एक प्लेनेट पे पहुंचते हैं जो कि प्राइमेट पावर का सोर्स था। वहां जाके कुछ सर्वेंट एंटोनियो को उसके मास्टर ज़ेन के पास ले जाते हैं, लेकिन वो चीरो को अंदर जाने नहीं देते। और अंदर एंटोनी को पता चलता है कि ज़ेन स्केलेटन किंग के हाथों से बिक गया है और वही प्राइमेट पावर को डार्क पावर से करप्ट कर रहा है। लेकिन क्यों, उसका जवाब आगे मिलेगा। एंटोनी उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता। और तभी चीरो और बाकी मंकीज भी एंटोनी की मदद के लिए वहां पे आ जाते हैं और वो साथ में मिलकर ज़ेन को तो हरा देते हैं। लेकिन ज़ेन प्राइमेट पावर को कंप्लीटली करप्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग का स्पेसशिप शुगाजुम शहर में आ चुका है। शुगाजुम शहर तो बर्बाद होगा ही, उसके बाद सारा ब्रह्मांड बर्बाद हो जाएगा। स्केलेटन किंग के स्केलेटन शहर में हमला करते हैं और हमारे हीरो लोग आम लोगों को बचाने के लिए उनसे लड़ते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान ब्लैक डीमंस रोबोट को भी करप्ट कर देते हैं, जिससे अब स्केलेटन आर्मी और ब्लैक डीमंस रोबोट के अंदर घुस पा रहे थे और वो सब अपने हीरोज पे भारी पड़ रहे थे। तभी चीरो रोबोट के पेट के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है, जिससे गुंडे लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन रोबोट के पेट में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। बाकी मंकीज भी लड़ाई के दौरान बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और अपनी टीम का लीडर और सेकंड इन कमांड चीरो और एंटोनी स्केलेटन किंग से अकेले लड़ने पहुंच जाते हैं। और वहां पे स्केलेटन किंग रिवील करता है कि वो शुगाजुम शहर में कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनके मास्टर इस शहर के नीचे सील्ड है और उसने प्राइमेट पावर को डार्क पावर से करप्ट इसलिए किया ताकि उन दोनों पावर का यूज करके वो इस सील को तोड़ सके। और वहां पे ऐसा ही हो रहा था। जमीन के अंदर क्रैक होता है, उस क्रैक से कोई तो कीड़े जैसा जानवर बाहर निकलना शुरू होता है। अपना चीरो लड़ाई करते करते स्केलेटन किंग को उसी क्रैक में फेंक देता है, लेकिन पीछे से मैंड्रीन आता है जो कि एंटोनी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। और उधर दूसरी तरफ जमीन और भी फटना शुरू होती है और उसके अंदर से वो कीड़े टाइप का प्राणी बाहर निकलता है, लेकिन उसने स्केलेटन किंग की बॉडी पे कब्जा कर लिया था और वो धीरे धीरे करके जमीन से और भी बाहर निकल रहा था। तभी अपनी मंकी टीम रोबोट के साथ आते हैं और उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आ रही थी। और फिर लास्ट में आके एंटोनी खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है और वो खुद उसी क्रैक में जाके कूद जाता है। क्रैक के अंदर जाके वो प्राइमेट पावर का मैक्सिमम यूज करके उसे अंदर से खत्म करने का ट्राई करता है। इसके साथ साथ वो रोबोट और चीरो को भी पावर देता है। उसकी पावर से रोबोट तो खुद उठ के चलने लगता है, लेकिन चीरो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। चीरो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक मंकी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है और वो स्केलेटन किंग पे सीधा अटैक कर देता है। और उधर दूसरी तरफ रोबोट प्राइमेट पावर का यूज करके उस क्रैक को बंद कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वो क्रैक बंद भी होता है, लेकिन वो कीड़ा आधा बाहर निकल चुका था। लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एंड में आधा ही सही वो स्पेस की तरफ चला जाता है। अपनी मंकी टीम कंप्लीटली हार चुकी थी। उनका सबसे बड़ा विलन अब रिवाइव हो चुका था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने लीडर और सेकंड इन कमांड को खो दिया था। एंटोनियो मारा जा चुका था और चीरो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहां से चला गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि चीरो कहीं तो जा रहा होता है और उधर दूसरी तरफ मंकी टीम और
जिनमें चीरो को ट्रैक करने का ट्राई कर रही होती है। और लकीली उन्हें चीरो का एक सिग्नल भी मिलता है। इधर चीरो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे मंकी टीम को बनाया गया था और उसे स्क्रीन पे उसी आदमी का मैसेज दिख रहा था। वो बोलता है कि जल्दी ही डार्क वन उसे करप्ट कर देगा और वो खुद के शहर को बर्बाद कर देगा। चीरो लैब से थोड़ा ऊपर जाता है और वहां उसे दिखता है कि वहां पे दूसरे मंकी के आर्मर्स थे। चीरो उस मंकी को असेंबल करता है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। तभी वहां पे मंकी टीम आ जाती है जो कि चीरो को समझाने का ट्राई करती है, लेकिन जंगली चीरो उनकी बात नहीं मानता और तभी वहां पे स्केलेटन किंग के गुंडे लोग अटैक कर देते हैं। वो लोग बाकी मंकीज को पकड़ लेते हैं और जैसे वो चीरो से उस मंकी को ले जाने वाले होते हैं तभी चीरो के अंदर से प्राइमेट एनर्जी निकलती है जो कि वो रोबोट मंकी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो रोबोट मंकी वैसे का वैसा ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गुंडे लोग अपने लोंडो को किडनैप करके कहीं पे ले जा रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब चीरो एकदम नॉर्मल हो चुका है और तभी रास्ते में एक रोबोट मंकी उन सभी गुंडे लोगों को हरा देता है और अपने लोंडो को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि एंटोनी की कॉन्शियसनेस इस बॉडी में रिवाइव हो चुकी है। नहीं, यकीन नहीं होता। यकीन करो ऑटो, मैं आ गया हूँ और इस बार हमेशा के लिए। उसके बाद वहाँ पे उन्हें एक वेलिना नाम की लड़की मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि एक जमाने में वो भी शुगाजुम शहर में ही रहा करती थी, लेकिन पावर की तलाश में वो स्केलेटन किंग के साथ मिल गई और वो ये भी बताती है कि स्केलेटन किंग अभी भी जिंदा है जो कि अपने मास्टर के साथ मिलकर बाकी सारे प्लेनेट की पावर को ऑब्जर्व कर रहा है और वो धीरे धीरे रीजनरेट भी हो रहा है और वो कीड़ा जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो यूनिवर्स के सारे प्लेनेट की लाइफ फोर्स यानी पावर को ऑब्जर्व ना कर ले। उसके बाद अपनी गैंग वेलिना को मार पीट के भगा देते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि इस बार थ्रेट बहुत ही बड़ा है और अगर उन्हें उस गैलेक्सी को बचाना है तो उन्हें उस कीड़े जिसका नाम डार्क वन होता है उसे मारना ही पड़ेगा। तो वो जिनमें को शुगाजुम शहर की जिम्मेदारी देकर स्पेस की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद अपने लोंडे इस कीड़े को पूरे यूनिवर्स में ढूंढते हैं, बहुत सारे विलन से भी लड़ते हैं लेकिन वो विलन स्टोरी में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन एक एडवेंचर के दौरान हमें पता चलता है कि रोबोट के पास खुद की एक कॉन्शियसनेस है लेकिन वो बहुत ही कम है और शायद हमें फ्यूचर में इसके बारे में और बताया जाए। अब चलते हैं सीधा मेन स्टोरी की तरफ। हम देखते हैं कि अपने लोंडो ने फाइनली डार्क वन को ढूंढ लिया है और वो उसे एक ही बार में खत्म करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसका एक भी पार्ट रहा तो ये फिर से रीजनरेट कर लेगा। तो वो उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसकी बॉडी पे बॉम्ब लगा देते हैं और जैसे ही वो फोड़ने वाले थे वो देखते हैं कि कीड़े पे एक शिप क्रैश हुआ है और वहां पे कुछ लोग भी थे। तो अपने लोंडे पहले उन्हें बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब अपने लोंडे वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग ऑलरेडी करप्ट हो चुके हैं और वो अपने लोंडो पे अटैक करना शुरू करते हैं। अपनी गैंग उन्हें हरा देती है लेकिन इसके चक्कर में डार्क वन अपने लोंडो को नोटिस कर लेता है और वो एक पोर्टल खोलता है, वहां से कहीं दूर जाने की कोशिश करता है और इसी दौरान अपनी नोवा उस पोर्टल के एक पार्ट में गिर जाती है और अपना रोबोट और बाकी के लोंडे दूसरे पार्ट में गिर जाते हैं और अपने लोंडे एक मिस्टीरियस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पे उनके दर्शन साक्षात भगवान से होते हैं। वो खुद को पार्ट ऑफ द ऑल थिंग बताता है और वो उन्हें बताता है कि तुम लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं करते तो तुम लोग वापस चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि वो पार्ट ऑफ द ऑल थिंग अपनी गैंग से बात नहीं कर रहा था बल्कि वो रोबोट से बात कर रहा था। अपनी गैंग उनसे नोवा के बारे में पूछते हैं और वो ऑल थिंग उन्हें ये कह के वापस भेज देता है कि नोवा अब उसे अच्छी लगने लगी है। उसके बाद अपनी हीरो गैंग खुद को डार्क वन के ऊपर ही पाते हैं जहाँ पे उनकी लड़ाई स्केलेटन किंग से होती है। अपने लोंडे उसे हरा देते हैं और कीड़े के हर पार्ट में दोबारा से बॉम्ब को लगा देते हैं, लेकिन तभी वो कीड़ा रोबोट के साथ साथ अपनी पूरी गैंग को भी खा जाता है। उसके बाद हम चीरो को कीड़े के अंदर देखते हैं जिसके ऊपर मैंड्रीन और स्केलेटन किंग अटैक कर देते हैं, लेकिन चीरो को नोवा बचा लेती है। लेकिन पता नहीं क्यों अब वो हद से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और जब चीरो उससे पूछता है कि तू कहाँ थी तो वो कोई भी सीधा आंसर नहीं देती। वो कहती है कि उसने इस यूनिवर्स के स्टार्टिंग से लेकर एंड सब कुछ ही देख लिया है और उसे दी ऑल थिंग ने उनकी हेल्प करने के लिए भेजा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो कीड़ा पूरी गैलेक्सी को टाप के अर्थ पे अटैक करने की सोच रहा है और फाइनली इस शो में अपने अर्थ का कैमियो हो जाता है। और तुम्हें पता ही होगा या फिर मैं बताना भूल गया कि शुगाजुम शहर और किसी प्लेनेट पे है ना कि अर्थ पे। उधर कीड़े के अंदर अपनी गैंग एक दूसरे को ढूंढ लेती है और इस बार नोवा भी वापस नॉर्मल साइज में हो जाती है। स्केलेटन किंग और मैंड्रीन रोबोट के अंदर आते हैं जो कि अपनी हीरो गैंग पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी अपना रोबोट खुद का सीना फाड़ के अंदर से स्केलेटन किंग और मैंड्रीन को पकड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटोनी अकेला डार्क वन से लड़ रहा होता है। तभी एंटोनी अपना सारा जोर लगा के स्केलेटन किंग के सर को डार्क वन से अलग कर देता है। तभी वो कीड़ा अपनी बीम अर्थ की तरफ छोड़ता है और अपने लोंडे एंड मोमेंट पे उसके पेट से बाहर निकलते हैं और वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वो कीड़ा पूरी तरीके से फट जाता है और ऐसे अपने लोंडे अर्थ के साथ साथ पूरी गैलेक्सी को बचा लेते हैं। आगे की स्टोरी में वेलेना स्केलेटन किंग को रिवाइव कर देती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन के आया था और अपने हीरो गैंग में न्यू मेंबर्स भी शामिल होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्या हुई? क्योंकि इस शो को इसके बाद ही लो टीआरपी की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और इसके आगे की स्टोरी तो शायद इसके राइटर्स को ही पता होगी, लेकिन ये शो जितना भी टेलीकास्ट हुआ इसको एक परफेक्ट एंडिंग मिली है तो हम ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी बता देना। इसके अलावा अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गया है। अगर ऐसा है तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत